ये तस्वीरें आप नीलोखेड़ी हलके के गांव बराना की देख पा रहे हैं, जहां पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी। गांव वासियों की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया है और सीधे तौर पर उन्होंने 10 वर्षों की उपलब्धियां राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की लोगों को बताने का प्रयास किया है। और जो 20 संकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों से किए हैं, उनको चुनाव के बाद पूरा करने की बात भी भगवान दास कबीरपंथी ने की है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको क्या आश्वासन दे रहे हैं और किस तरह से उनका चुनाव चल रहा है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। संजीव जी, पूर्व में सरपंच रहे भाई रतन सिंह जी, सुरजीत सिंह जी, बलबीर जी, महावीर माधवी जी, रामकिशन ठाकुर जी, जसदेव जी, डॉक्टर अनिल जी, राजेश मंटू जी, साधु राम शर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष बलबीर शर्मा जी, भाई चुनेल सिंह जी, सरदार शर्मा जी, नलीन जी, उपस्थित सभी मेरे पत्रकार साथियों, गांव के मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, आपके गांव में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5 तारीख को मतदान होगा और आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए हम सभी पहुंचे हैं। इससे पूर्व भी 2014 और 2019 के बीच में मैंने आप सबसे आशीर्वाद दिया। 2014 में आपने विधायक बुलाया, विधानसभा में भेजा और 2019 में मात्र 2200 उत्तर से हम चुनाव आ गए। लेकिन इन दोनों चुनाव में 2014 और 2019 के बीच में लगभग 1100 करोड़ रुपए का गांव में काम करे और इसमें चाहे पुलिस की बात हो, अस्पताल की बात हो, नीलोखेड़ी में बात है, बागवानी विश्वविद्यालय, समाना गांव में भी पीएससी सेंटर का निर्माण, समाना गांव में स्टेडियम का निर्माण और गांव बराना में जब यहाँ पर भाई अनिल जी सरपंच है, यहाँ भी बहुत करोड़ों रुपए की क्रांति आ गई और गांव के विकास के लिए हमने बहुत इसमें सरकार के सहयोग से रन कराने का काम किया। ऐसा कोई गांव नहीं था कि खाली बराना नहीं, आप किसी भी गांव में जाएंगे, समाना गांव में हो, बरानी में हो, उधर पूरे दिन उधर डिस्ट्रिक्ट तक हर गांव में समान रूप से काम किए। लेकिन 2019 में 1100 करोड़ के काम करने के बाद भी कहीं कहीं कमी रह गई, 2200 करोड़ से चुनाव आ गए। कोई ना कोई इसका कारण था, कोई ना कोई कमी रही होगी, मेरे अंदर शायद कोई कमी थी, क्या उसकी परमात्मा जिस पर कृपा थी उसके भाग्य में था। लेकिन क्या साथियों आप उसके काम से संतुष्ट हैं? उन्होंने जो काम किए, मैं तो कह नहीं सकता था मैंने कोई ऐसी योजना देखी है कि उन्होंने लेके आए हो 5 साल में। या आपके गाँव में कोई बड़ी उपलब्धि रही हो, आपने आपके चौपाल के लिए, सड़कों के लिए बहुत कुरान दी थी, लेकिन मौजूदा सरपंच भी बैठे, पुराने सरपंच भी बैठे और आप सबने भी पता है कि उसने सिर्फ आपस में लड़वाने का काम, भेदभाव की राजनीति, इस तरह के उन्होंने कार्य किए। ये बता रहे हैं कि 1 रुपए की ड्राफ्ट भी गांव में नहीं आई। तो साथियों, अब फैसला आप सबको करना है। 2014 में जो कार्य हुए और 2019 से 24 तक के जो कार्य हुए, अब आपने फैसला करना कि कल तो आता रहेगा कौन सा ठीक था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आप सभी जानते हैं, इन्होंने भाई जवान की राजनीति की, लेकिन गरीब आदमी की कभी कोई चिंता नहीं। लेकिन हमारी सरकार ने या
₹2500 हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगी ताकि वो जो बेटियां हमारी पढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्र की है, बाहर जाती है स्कूल में, उनके लिए भी एक स्कूटी हर परिवार को दी जाएगी ताकि वो बेटी को आज 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। किसानों की हर फसल खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। 5 किलो राशन कोरोना काल से आज तक वो भी हमारी सरकार कर रही है। क्यों के कनेक्शन हो या किसान भाइयों के लिए और जो 60-70% सब्सिडी देकर चाहे पशुपालन का कार्य हो या खेती में जो उपयोग होते हैं उन पर सब्सिडी देकर किसान की आय बढ़ाने का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है। पिछली बार इस वर्ष जो धान का ये सीजन था, कम बारिश की वजह से इस बार नुकसान हुए, लेकिन हमारी सरकार ने उसका भी मुआवजा 2000 प्रति एकड़ हमारी सरकार ने दे दिया। कैसे बहुत से काम थे जो पिछले 10 सालों से हमारी सरकार कर रही है। जहाँ मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए, 370 श्री राम मंदिर का निर्माण, 370 धारा तोड़ने के बाद, ये सब आपकी एक वोट की ताकत की वजह से हुई। आपने ताकत दी, नरेंद्र मोदी जी ने काम किए। तो साथियों, जो आप 5 तारीख को अपना मतदान करेंगे, ये सीधा जब आपका बटन दबेगा तो मोदी जी के हाथ मजबूत करने का ये वोट आपको काम करेगी। अगर गलत फैसला आपने ले लिया तो सीधा राहुल के खाते में जाएगी। और राहुल जी जिस तरह से इस देश को तोड़ने के लिए और कर की जैसे जम्मू कश्मीर में एक बयान दे दिया कि हम भारत 370 को हल करेंगे, तो साथियों से देश से बना होगा। इसलिए प्रार्थना है कि आप आने वाली 5 तारीख को अपने देश के भविष्य के लिए